Good afternoon, all of you. Today our topic is insurance claim. इंश्योरेंस क्लेम का फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आप स्लाइड देखोगे, ये हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्लो मूविंग आइटम। स्लो मूविंग आइटम का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा हमारे पास दुकान पे स्टॉक होता है जो जल्दी से नहीं बिकता, या कुछ ऐसा सामान होता है जो जल्दी आउटडेटेड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप रेडीमेड क्लोथ की बात करो, कपड़े में जो भी आप वैरायटी देखोगे उसमें वैरायटी सबसे ज़्यादा चेंज होती है, ट्रेंड सबसे ज़्यादा चेंज होता है। अगर एक दुकानदार 5 लाख की शॉपिंग करके आया और उसने क्या किया, अपना 4 लाख का स्टॉक बेच दिया, 1 लाख का तो स्टॉक रह गया ना उसके। वो 1 लाख का जो स्टॉक है वो आउटडेटेड हो गया, आउटडेटेड जिसका ट्रेंड चला गया। या स्लो मूविंग आइटम है कि धीरे धीरे बिकेगी, अब पता नहीं कब बिके, या उसका ट्रेंड भी निकल गया। तो कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो स्लो मूविंग आइटम बोली जाती है। बट आप मुझे ये बताइए, क्या वो स्टॉक क्या वो जो स्टॉक है स्लो मूविंग का, वो हमारे गोडाउन के अंदर होगा या नहीं होगा? क्या हमने उस स्टॉक की इंश्योरेंस कराई होगी या नहीं कराई होगी? तो कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनकी हम इंश्योरेंस कराते हैं, बट स्लो मूविंग आइटम्स होती हैं। वो स्लो मूविंग आइटम हम धीरे धीरे रिमूव करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत रेयर डिमांड है, मतलब 1% की डिमांड रहेगी है इसकी, तो हम बुक्स से रिटर्न ऑफ करते रहते हैं। रिटर्न ऑफ करने का मतलब होता है कि हम बुक्स में से उसे हटाते रहते हैं, P&L के ज़रिए उसे रिटर्न ऑफ किया जाता है। अब होता क्या है कि ये जो हम स्टॉक रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, अगर हमारे गोडाउन में आग लग गई, अब उस गोडाउन के अंदर वो वाला भी स्टॉक था जो स्लो मूविंग था, हमने इंश्योरेंस स्लो मूविंग की भी कराई होगी, तो हमने उसे बुक्स में लेके आना है। पहला आपने यही काम करना है कि उसे बुक्स में लेके आओगे, मतलब ऐड बैक करोगे, एक्चुअल स्टॉक दिखाओगे, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को पता लगे कि ये हमारा सामान था कि आउटडेटेड था, हमने बुक से रिटर्न ऑफ कर दिया था और उसके बेसिस पे हम बुक्स में ऐड कर रहे हैं और उसके बेसिस पे आपसे इंश्योरेंस क्लेम मांग रहे हैं। तो इन सारी आइटम्स को बोला जाता है एबनॉर्मल आइटम्स। आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि किस ईयर में एबनॉर्मल आइटम है ऐसी, किस स्टॉक में हमने रिमूव किया ये सारा कुछ। उसके लिए हमें एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी बनेगा। बस आपने क्या करना है, इन केस ऑफ एबनॉर्मल आइटम है तो नॉर्मल बाइफ्रिकेट अलग करनी है, एबनॉर्मल बाइफ्रिकेट अलग करनी है। सेल अगर नॉर्मल की हुई है, एबनॉर्मल की हुई है, जो स्टॉक आपका एबनॉर्मल ओपनिंग स्टॉक था, परचेज किया आपने, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल्स अगर नॉर्मल की हुई है, ये एबनॉर्मल, अगर ग्रॉस लॉस हुआ है या ग्रॉस प्रॉफिट, और जो बैलेंस होगा वो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो इंश्योरेंस कंपनी से आप इन दोनों के लॉस के इंश्योरेंस मांगोगे। अब बस हमारा बस यही काम है कि हम बाइफ्रिकेशन करके बताएं कि कौन सा हमारा नॉर्मल लॉस है, कौन सा हमारा एबनॉर्मल लॉस है। तो उस केस में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको समझाता हूँ। ये अगर एक क्वेश्चन आपने ध्यान से समझ लिया, मोस्टली क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है। तो इस स्लाइड के अंदर हम 3 क्वेश्चन कवर करेंगे अलग अलग वैरायटी के, और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे इसी से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन 15, प्रेमिसेस ऑफ अ कंपनी डिस्ट्रॉय बाय फायर ऑन 15/6/2015। रिकॉर्ड आपके पास जो सेव्ड थे उनसे ये इंफॉर्मेशन निकल के आई है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज आपको लास्ट ईयर का दिया हुआ है और लास्ट ईयर का सेल दिया हुआ है। ये सारा डाटा लास्ट ईयर का है।
मैंने आपको बताया था कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पता होनी चाहिए। इन केस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं मेंशन तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है 2500 हैज बीन रिटन ऑफ सर्टेन स्टॉक विच वॉज पुअर सेलिंग लाइन। कहता है कुछ ऐसा स्टॉक था जो पुअर सेलिंग लाइन करके हमने बुक से रिटन ऑफ कर दिया था। मैंने आपको वर्ड बताया था कि हमने बुक से हर साल कुछ ना कुछ रिटन ऑफ करते रहते हैं, क्योंकि हमें वो लगता है कि वो स्लो मूविंग आइटम है या पुअर सेलिंग लाइन है, तो उसकी वजह से मार्केट में नहीं बिकेगा। वाइल वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर बैलेंस शीट 31/12/2014 कॉस्ट ऑफ सच स्टॉक वॉज 4000। ये सारा का सारा स्टॉक किसकी बात कर रहा है? स्टॉक एबनॉर्मल आइटम की बात कर रहा है। कहता है कि एबनॉर्मल आइटम थी 4000 जिसकी कॉस्ट 4000 थी, बट उसे हमने 2500 तो बुक्स में से रिटन ऑफ कर ही दिया है। बुक्स में से हमने कितना रिटन ऑफ कर दिया? 2500। अब मैंने आपको ये बोला था कि अगर कुछ हम रिटन ऑफ कर चुके हैं बुक्स में से, हम दोबारा उसे लेके आएंगे बुक्स में। तो वो दोबारा बुक्स में लेके आएंगे, इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे कि भाई हमारा ये वाला भी स्टॉक था जो गोडाउन में पड़ा हुआ था, इसकी इंश्योरेंस हुई थी, बट हमने इसका भी क्लेम लेना है। तो इसके अंदर डेट मेंशन होगी किस स्टॉक की बात कर रहा है, किस में से ये रिटन ऑफ किया था 31/3/2014। तो यहाँ पे शुरू करते हैं 31/3/2014 तक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 30,000, ये रहा। क्लोजिंग स्टॉक इसी स्टॉक की बात कर रहा है 31/3/2014। अगर आप चेक करोगे 21 स्टॉक की बात हो रही है 31/3/2014, 31/3/2014। इसमें से कुछ ऐसा स्टॉक था जो हम बुक्स में रिटन ऑफ कर चुके हैं, मतलब 2500 हम बुक्स में से रिटन ऑफ कर चुके हैं। जितना पार्ट आप रिटन ऑफ कर चुके हैं उतना ही पार्ट आपने इसे बुक्स में लेके आना, ऐड बैक करना। तो ऐड बैक कैसे करोगे? देखो, रिटन ऑफ पोर्शन ऑफ एबनॉर्मल आइटम 2500। अब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा 42,500। उसके बाद परचेज डालोगे 2 लाख की, परचेज डाल दी। सेल डाल दोगे आप 2.5 लाख की, ये सेल डाल दी। ठीक है, अब सारी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकल गया, तो हमने क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है, जीपी डिवाइड बाई सेल इंटू 100। जीपी है 62,500, सेल्स है 2.5 लाख इंटू 100। 25% जो हमारा है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। देखो अभी तक बस मैंने आपको यही बताया पॉइंट कि यहाँ पे हमने ऐड करना है, जो हम बुक्स में रिटन ऑफ कर चुके हैं पोर्शन उसे हम लेके आएंगे बुक्स के अंदर। आगे देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम बाइफ्रिगेशन करेंगे। नेक्स्ट सारी की सारी बाइफ्रिगेशन है। जो ये आपका ओपनिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर जाके, ये क्लोजिंग स्टॉक है जो नेक्स्ट ईयर जाके ओपनिंग स्टॉक बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। अगर आप चेक करोगे इसकी बाइफ्रिगेशन ये है 42,500, और इसमें से 4,000 का स्टॉक ऐसा था जो एबनॉर्मल आइटम था, एबनॉर्मल स्टॉक था। तो इसका मतलब इसमें से 4,000 एबनॉर्मल है, बाकी सारा का सारा नॉर्मल है। 42,500 की बाइफ्रिगेशन है, 4,000 एबनॉर्मल, बाकी सारा का सारा नॉर्मल होगा। उसके बाद परचेज आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगी, ये क्वेश्चन में मेंशन है। सेल्स आपको मेंशन है, बट सेल्स में बाइफ्रिगेट करना है। आगे हम पढ़ते हैं जो हमने जहाँ तक किया था। आगे कह रहा है पोर्शन ऑफ दिस स्टॉक वॉज सोल्ड इन मार्च 2015, इसी साल की बात कर रहा है मेमोरेंडम की, एट अ लॉस ऑफ 500, ओरिजिनल कॉस्ट 2000। ये कह रहा है इसी पोर्शन में से एक 2000 का स्टॉक था
जो हमने बेच दिया 500 के लॉस पे। अगर आप यहाँ चेक करोगे, इसी में से ही 2000 का स्टॉक था, ये 2000 का स्टॉक था, वो हमने बेचा है लॉस पे, तो बिका कितने का होगा? 1500 का। आगे कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द बैलेंस ऑफ दिस स्टॉक वॉज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ओरिजिनल कॉस्ट। कहता जो बाकी बच गया वो रेस्ट वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट कितना है? 2000। तो इसको आपने शो करना है। अगर आप देखोगे हमारी सेल है 1,20,000, जिसमें से अब नॉर्मल की सेल है 1500, बाकी सारी की सारी नॉर्मल सेल होगी। बाइफ्रिकेशंस हैं और कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सेल हम अलग निकाल रहे हैं, अब नॉर्मल सेल अलग निकाल रहे हैं, तो ये सेल जो है इसकी बाइफ्रिकेशंस है, ये यहाँ पे शो कर दो। सेल्स दी हुई है और ये 1500, ये ग्रॉस लॉस हो गया, और बाकी जो बैलेंस है वो एस्टिमेटेड एट ओरिजिनल कॉस्ट, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन था। ठीक है, अब उसके बाद हमने पीछे 25% निकाला था जीपी, ये 25% ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आप अप्लाई कर दो इस सेल पे। नॉर्मल पे उतना होता है, ये नॉर्मल पे ही अप्लाई होगा। टोटल करके आपका ये आएगा, इसमें से टोटल में से लेस करो, ये आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा। अब इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम मांगना है? इंश्योरेंस कंपनी से आप इस स्टॉक का मांगोगे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, इसका क्लेम मांगोगे आप इंश्योरेंस कंपनी से। तो इन दोनों को ऐड करके ये आपका बनेगा। इसमें से कोई अगर सैल्वेज है, देखो क्वेश्चन के अंदर सैल्वेज 5000 दी हुई है, माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो आपका स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दिक्कत नॉर्मल एबनॉर्मल में ही आती है। आप ये वीडियो ध्यान से पढ़ोगे तो आपको नॉर्मल एबनॉर्मल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी से मिलते जुलते कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। 15th क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। Malcolm owns a retail stationery shop, was partly destroyed by fire on 27 June 2015. The stock was insured for 13,000. इंश्योरेंस आपको दी हुई है। बैलेंस शीट का डाटा दिया हुआ है आपको पिछले साल का 31/12/2014, जिसके अंदर ये स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, और ये आपको दिया हुआ है क्रेडिटर। कहता है एग्जामिनेशन में ये पता लगा कि कुछ ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, जैसे सेल दी हुई है, पेमेंट टू क्रेडिटर दी हुई है, और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब आप पूछोगे कि ये क्रेडिटर का इसमें क्या लेना देना? देखो कई बार आपको डाटा है ना, आपको बना के नहीं दिया होता तो खुद बनाना होता है। क्रेडिटर रिलेटेड टू परचेज, तो परचेज निकालनी है हमने, तो सबसे पहले हमारा स्टेप ही यही है कि हम क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग डाल दो 3500 रुपये, तो ये 3500 डाल दिया। क्लोजिंग बैलेंस 1800। पेमेंट टू क्रेडिटर इतना, इस साल कितना किया? 75,000। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज, तो ये आपकी परचेज है, ये आपकी परचेज आपकी यहाँ पे जाएगी। क्रेडिटर का देने का मोटिव बस यही था और कोई मोटिव नहीं है इनका। आगे कह रहा है अ फिजिकल चेक ऑफ स्टॉक आफ्टर द फायर शो डैट द आइटम अनडैमेज, मतलब सैल्वेज। नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेट आपको दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, बट द स्टॉक ऑन 31/12/2014
अब इस स्टॉक की बात कर रहा है, अगर आप देखो ना 31/12/2014 इस स्टॉक की 12,500, कहता है इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है डिसकंटिन्यूइंग लाइन टोटलिंग 3800। मतलब डिसकंटिन्यूइंग लाइन का मतलब होता है कि स्लो मूविंग आइटम जो डिसकंटिन्यू हो गई थी, मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जो मार्केट में एब्सोल्यूट हो गया और बिकना ही बंद हो गया और पीछे से प्रोडक्शन भी बंद हो गई, जैसे ट्रेंड चेंज होता है। तो कुछ ऐसा स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ था which were all sold during the next 2 year at cost। कहता है ये बिक जाएगा, इसी रेट पे हम बेच देंगे। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो स्टॉक था 12,500, इसके अंदर अब नॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है इसलिए मैं ऐड नहीं करूँगा, यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो हम बस बायफ्रिकेट करेंगे कि अब नॉर्मल 3800 है, 12,500 में से माइनस करोगे 3800, बाकी 8700 बनेगा। यहाँ पे करके भी दिखाया होगा, नहीं यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ करके, बट आपने कैसे करना, 12,500 माइनस जो एबनॉर्मल आइटम है, जो बैलेंस है 8700, ठीक है। और ये हम एबनॉर्मल आइटम इसी रेट पे बेच देंगे। क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि इसी रेट पे बिकेगा ये सामान। अब हमारी जो टोटल सेल है 88,800 में से एबनॉर्मल की सेल माइनस करोगे तो नॉर्मल आ जाएगा। इस नॉर्मल पे 25% ऑन कॉस्ट के बेसिस पे आप जीपी लगाओगे। टोटल करके आपने इसे बैलेंस निकालना है कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा था ऑन द डेट ऑफ फायर के टाइम हमारे पास 14,000 का स्टॉक पड़ा हुआ था, और कितना डैमेज हुआ वो निकालना है। स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैल्वेज, बाकी डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू फायर। नेक्स्ट है एवरेज क्लॉस निकालोगे। अब इंश्योरेंस कंपनी का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी है 13,000 की, तो ये प्रपोर्शनेट क्लेम निकाला है, स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर इनटू इंश्योरेंस कंपनी डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर।